Hello dear students, this is VK Misra and you are watching Chemistry with VK Misra. Okay, as you all know कि पूरी क्रैकिंग सीरीज चल रही है, ठीक है, फॉर जेईई एंड नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। और जेईई और नीट 2020 में जो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन हैं जिनके आने की पॉसिबिलिटीज ज़्यादा है, ऐसे क्वेश्चनों को हम जो है वो कलेक्ट करके आपके सामने ले आने की कोशिश की हमने। सो लेट्स सी। In a CCP lattice, x and y, x atom are present at the corners, x at a corner पे है, y atoms are at the face center। तो अगर थोड़ा सा हम यहाँ पे लिखें, x जो है वो कहाँ पे है, कॉर्नर पे है, और y यहाँ कहाँ पे है, वो फेस सेंटर पे, ठीक है। फिर कहता है at the corners while y atoms are at the face centers, then the formula of compound would be if one of the x atom from corner is replaced by z atom also component। मीन्स कहने का है, अगर हम देखें थोड़ा सा इसको हटाते हैं यहाँ पे तो ज़्यादा बेटर क्लियर होगा। थोड़ा अगर रिमूवल करें यहाँ पे, ठीक है। तो अगर देखें तो सीसीपी बता रहा है, सीसीपी न्यूक्लियोस्टैटिक है, मींस कुछ ऐसा हो गया, ये कॉर्नर पे एक्स एटम हो गए, ठीक है, ये कॉर्नर पे एक्स एटम हो गए। तो x तो कॉर्नर पे है, y पे सेंटर पे है, और z जो है x को रिप्लेस करके आएगा। तो अगर आप देखो तो x है तो टोटल 8 एटम्स x है, लेकिन एक रिप्लेस हो गया z पे तो 7 बचेगा ना, 7 × 1/8 हो जाएगा, ठीक है। y है तो y देखोगे आप तो y तो इस पर्टिकुलर फेस पे है, ठीक है। तो वो तो एज इट इज है, तो ये क्या हो जाएगा 6 × 1/2, ओके। z है, z x को रिप्लेस करके आया है 1 एटम, तो ये हो जाएगा 1 × 1/8, ठीक है। तो अगर देखो आप तो क्या हो जाएगा, ये 7/8 हो गया, एंड दिस वन इज व्हाट 2 × 3 हो गया, और ये जो है वो 1/8 हो गया, ठीक है। थोड़ा सा अगर हम रिमूव करें इसको और थोड़ा मॉडिफाई करके देखें इसे, स्पेस थोड़ा सा मिट कम था, तो 7/8 और ये 3 हो गया, और ये जो है वो 1/8 है। अब अगर आप देखो तो एक का अगर क्रॉस फैक्टर से सब में मल्टीप्लिकेशन करते हैं, देखो क्या आ गया, 8 कैंसिल हो गया, x 7 आ चुका है, और 8 3 24 हो गया, और z जो है वो 1 आ गया। तो ये x हो गया, ये z हो, ये हमारा y हो जाएगा, ठीक है, y हो गया, और ये हमारा z हो जाएगा। कहने का मतलब x 7 y 24 और z 1 हो जाएगा। तो देखो x 7 y 24 z 2, x 7 y 24 z, तो दिस इज राइट आंसर, ओके। क्लियर हो गया? चलिए हटाते हैं इसको, रिमूव करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्यूशन से है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता है मैं 20 ग्राम नेप्थोइक एसिड C11 है, ठीक है, C11H2 इज डिसॉल्व्ड इन 50 ग्राम ऑफ बेंजीन। 50 ग्राम बेंजीन में इसको डिसॉल्व करते हैं, KF वैल्यू दे रहा है, ठीक है, दिस है अ फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन ऑफ 2 केल्विन, ये दे रहा है, ठीक है, इज ऑब्जर्व, तो ये ऑब्जर्व फॉर्म में हो जाएगा TF। ये वांट टू फैक्टर मींस कहने का है आई हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो ऑब्जर्व TF की वैल्यू दे रहा है, ठीक है, ऑब्जर्व TF की वैल्यू दे रहा है। हम अगर थ्योरेटिकल निकालते कितना होगा, जैसे TF थ्योरेटिकल देखो आप तो क्या होगा, आपको मालूम KF × m हो जाएगा, मोलैलिटी हो जाएगा, ठीक है। अब KF की वैल्यू तो दे रहा है वो 1.72, ओके।
नेप्थोइक एसिड है एज अ सोल्यूट, तो नेप्थोइक एसिड है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल लो आप, फॉर्मूला तो दे रहे हैं, मॉलिक्यूलर मास निकाल लो C11 है, अगर देखो आप तो कितना आएगा, ये पे देख लो C11H8O2 है, तो 12 into 11 हो गया प्लस 8 हो जाएगा 8 into 1 करके, और ये 16 to 32 हो गया, तो कितना हो गया 12 हो गया, और ये कितना हो गया 132 प्लस 8 140 और 32 इक्वल्स टू 170, ठीक है। कहने का मतलब 172 इसका मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स अगर निकालना है तो देखो इसमें दिया है 20 ग्राम ऑफ नेप्थोइक एसिड, तो 20 ग्राम मतलब 20 हो गया अपॉन 172, ठीक है, इनटू किलोग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट है, 50 ग्राम ऑफ बेंजीन कह रहा है, बेंजीन एज अ सॉल्वेंट हो गया, ये यहाँ पे क्या हो गया 50 और ऊपर क्या हो जाएगा 1000 केजी में करोगे आप, ठीक है। चलिए अब ये यहाँ से रिमूव करोगे तो 2 0 आ जाएगा, ये पूरा कैंसिल हो गया, ये पूरा 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो ये 4 आया। तो कहने का मतलब है हमारा जो TF थ्योरेटिकल TF जो है वो थ्योरेटिकल वैल्यू जो है वो कितनी आएगी 4 आएगी, ठीक है। चलिए हमको निकालना क्या है, कह रहा है द क्वांटम फैक्टर I इज, तो अगर I की बात कर रहा हूँ तो क्या हो जाएगा I इक्वल्स टू क्या होगा, ऑब्जर्व दे रहा था, यहाँ पे कर सकते हो TF ऑब्जर्व अपॉन TF थ्योरेटिकल, ठीक। ऑब्जर्व कितना दे रहा है तो, और थ्योरेटिकल हम लोगों ने कितना निकाला 4, तो आप देखोगे कितना हो गया 0.5 है, तो 0.5 अगर ऑप्शन में देखो तुम्हारा फर्स्ट ऑप्शन मिल जाएगा, क्लियर हो गया बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कहता है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्यूडो हैलाइड्स, स्यूडो हैलाइड है, पॉली हैलाइड है एंड इंटर हैलोजन आर, Bri2 माइनस है, OCN है, IF है, ये सीरियल वाइज बताना है आपको, स्यूडो हैलाइड पहले होगा, फिर पॉली हैलाइड होगा, फिर जो है वो इंटर हैलोजन होंगे, ठीक है। चलो इसको रिमूव करते हैं एबव वाला, फिर इसको जो है वो सॉल्व करते हैं। तो देखो स्यूडो हैलाइड बोल रहा है, स्यूडो वर्ड जब भी यूज करें ना तो वहाँ पे जो है वो साइनाइड का इन्वॉल्वमेंट जो है वो हो जाता है जब भी वो बात करेगा, ठीक है। तो देखो वो कह रहा है स्यूडो हैलाइड, तो स्यूडो हैलाइड अगर देखोगे आप, पहले स्यूडो हैलाइड बोला है तो पहले हमको वो बताना है, फिर कहता है पॉली हैलाइड, ठीक है, पॉली हैलाइड के बारे में बताना है, फिर कहता है इंटर हैलोजन, ठीक है। तो इंटर हैलोजन तो आपको वर्ड से समझ में आता है, इंटर हैलोजन मतलब दो हैलोजन्स का कॉम्बिनेशन है, सबसे लास्ट में, तो सबसे लास्ट में दो हैलोजन कहाँ है, इसमें भी नहीं है दो हैलोजन सबसे लास्ट में, ठीक है, इसमें Bri2 के फॉर्म में है, ठीक है, बाकी OCN माइनस Bri2 और IF5 का देखते हैं, ठीक है। देखो तो स्यूडो हैलाइड का मतलब है कि जो Cn माइनस है वो सबसे पहले होगा, ठीक है। तो अभी ये जो तीन ऑप्शन दे रहा है, मतलब कहने का है कि इन्हीं तीन को आगे पीछे इधर लगा के दे रहे हैं, IF5 Bri2 OCN माइनस, तो OCN माइनस ये हमारा जो है पहले होना चाहिए ऑप्शन, ठीक है। फिर कहता है पॉली हैलाइड, तो पॉली हैलाइड देखो क्या, तो पॉली हैलाइड का मतलब है एक से ज्यादा हैलोजन होंगे, ठीक है, इंटर हैलोजन नहीं बोल रहा है, पॉली हैलाइड बोल रहा है, ठीक है। तो पॉली हैलाइड देखो तो दूसरे नंबर पे जो है वो, अब इसमें देखो तो दूसरे नंबर पे Bri2 माइनस आना चाहिए पॉली हैलाइड के लिए। इंटर हैलोजन है, इंटर हैलोजन का मतलब क्या है, इंटर हैलोजन अगर देखोगे आप तो IF5 आएगा, ठीक है, IF5, क्योंकि आयोडीन अपनी एक तरह से वैलेंसी को एक्सटेंड कर सकता है कोवैलेंसी के फॉर्म में, 7 और 5 में कर सकता है, लेकिन क्लोरीन थोड़ी कर सकता है, ठीक है। तो क्लोरीन नहीं कर सकता है, तो IF5 तो है मान लो, ठीक है, सभी ऑप्शन में दे रहे हैं, लेकिन सीरियल वाइज होना चाहिए, OCN माइनस हो जाएगा, पॉली हैलाइड हो जाएगा और दिस हो जाएगा, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा OCN माइनस Bri2 माइनस IF5, तो OCN माइनस दे रहा है पहले, ठीक है, जो हमारा स्यूडो हैलाइड के फॉर्म में यहाँ दे रहा है, लेकिन IF5 दे रहा है, IF5 जो है पॉली हैलाइड नहीं हमारा, Bri2 माइनस जो है वो पॉली हैलाइड से, ठीक है। फिर ऐसे ही Bri2 है तो ये भी हमारा नहीं होगा सेकंड नंबर पे,
एक देखो ऊपर दे रहा था BR तो ये भी नहीं होगा क्योंकि क्वेश्चन माइनस पहले होना चाहिए, यहाँ पहले है ये सीक्वेंस जो है वो इधर उधर दे रहा है। क्वेश्चन माइनस BR IF5 ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। CN होगा तो वो हमारा स्यूडो हैलाइड है, BR माइनस IF5 का तो ये इंटर हैलाइड्स या इंटर हैलोजन के फॉर्म में, इसमें दो हैलोजन का कॉम्बिनेशन है आपस में। क्या तो यहाँ भी तो दो हैलोजन का कॉम्बिनेशन है, हाँ है, लेकिन हैलाइड आयन के फॉर्म में है जैसा बोल रहा है, ठीक है, और ये हमारा हैलोजन्स के फॉर्म में, तो वो डिफरेंस है, वर्डिंग का डिफरेंस है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसको यहाँ से रिमूव करते हैं और ये पार्ट में भी विजिबल प्रॉपर नहीं है, तो उस पार्ट को जो है हम थोड़ा सा मैं कैमरा जो है मूव कराते हैं और उस पार्ट को आपके लिए विजिबल करते हैं, ओके। चलिए लेट्स जस्ट अ बिट। ओके प्रॉपर आ चुका है, देखिए जस्ट मिनट। कहते हैं अरेंज द फॉलोइंग गिवन ऑक्सीएसिड्स ऑफ फास्फोरस इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। ये जो ऑक्सीएसिड्स गिवन है, CpO2 है, CpO4 है, PO2 है और PO3 है, इनको कहता है इन ऑक्सी एसिड्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना बेसिसिटी पे। तो जैसा कि आपको मालूम है, जैसे फर्स्ट नंबर है ना, ये नंबरिंग है, इसको आप फर्स्ट नंबर लिख लो, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट हो जाएगा और ये जो है सेकंड हो जाएगा और ये जो है थर्ड हो जाएगा, ठीक है, ये थर्ड हो जाएगा। तो देखते हैं, अगर आप देखो Sp2O4 है, तो Sp2O4 है, इसको अगर बनाओ, ये तो फास्फोरस के ऑक्सी एसिड्स हैं, तो उसमें क्या होता है Sp2O4, Sp2O3 और Sp2O2 में जितने ऑक्सीजन हैं उससे एक कम OH का पेयर आप बनाओ, ठीक है। देखिए P हो गया, 4 ऑक्सीजन है तो एक कम OH का पेयर मतलब 3 OH का पेयर जो है साइड में आप ऐसे लगा दो, एक ऑक्सीजन बचा, उस ऑक्सीजन को जो है आप ये कर दो, ये फर्स्ट हो गया। तो अब जैसा कि आपको मालूम है कि एसिड के लिए बेसिसिटी होती है, ठीक है, तो जितने OH के पेयर बन रहे हैं उतनी बेसिसिटी हो जाएगी। इसकी बेसिसिटी कितनी होगी, इसकी बेसिसिटी कितनी होगी, 3 हो गया, ठीक है। इसका मतलब है इसका फर्स्ट की बेसिसिटी कितनी हो गई, 3। अब अगर हम सेकंड देखें Sp2O2 अगर देखो आप Sp2O2 अगर बनाओ तो P हो जाएगा, जितने ऑक्सीजन उससे एक कम OH का पेयर बनाओ, एक कम तो सिंगल OH बनेगा, बाकी देखो बाकी इसको डायरेक्टली फास्फोरस से आप अटैच करा दो, तब इसका जो ऑक्सीजन से डायरेक्टली हाइड्रोजन अटैच है वही हमारी बेसिसिटी को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो इसमें भी अगर बेसिसिटी देखो, एसिड है तो एसिड की बेसिसिटी होगा, इसमें बेसिसिटी देखो तो सेकंड की बेसिसिटी क्या आ जाएगी, 1, ठीक है, इसकी बेसिसिटी 1 हो जाएगी, ओके। अब थोड़ा क्वेश्चन रिमूव करते हैं, इसको थोड़ा सा यहाँ से रिमूव करते हैं, थोड़ा स्पेस जनरेट हो जाएगा, तो यहीं पे हम थोड़ी सा करते हैं, ओके। चलिए अभी दिस हो गया। अब अगर हम इसका देखें थर्ड वाले का Sp2O3 का, तो Sp2O3 अगर देखो आप तो फिर वैसे ही फास्फोरस है, जितने ऑक्सीजन उससे एक कम OH का पेयर बना, ट्रिकी में है, ठीक है, ये 2 हो गए, ठीक है, ये दिस हो गया, ओके। एक हाइड्रोजन है वो डायरेक्टली इसके साथ अटैच हो जाएगा और ये, ठीक है। इसमें देखोगे आप तो बेसिसिटी कितनी आएगी, इसमें अगर देखो आप तो बेसिसिटी कितनी आएगी, 2 हाइड्रोजन डायरेक्टली ऑक्सीजन से अटैच है ना, तो दिस हो जाएगा, बेसिसिटी 2 हो गई, ठीक है। तो थर्ड के लिए क्या हो जाएगा 2। अब इसी को उसने ऑर्डर में अरेंज करने के लिए कहा था, ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो हाईएस्ट जो है हाईएस्ट फर्स्ट हो जाएगा, देखो जो हमने यहाँ निकाला फर्स्ट थर्ड है तो सबसे हाईएस्ट फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद में ये 1 है और ये 2 है, तो थर्ड वाला हो जाएगा और फिर सेकंड, तो फर्स्ट थर्ड एंड सेकंड, ठीक है। अगर यहाँ देखोगे आप भाई, देखो फर्स्ट का हाईएस्ट हो गया,
फर्स्ट का हाईएस्ट हो गया, कितना आया था फर्स्ट का, फर्स्ट की बेसिसिटी कितनी थी 3 थी, तो हाईएस्ट हो गया। इसके बाद में SpPO2 है क्योंकि इसका 1 था, इसका 2 है, फर्स्ट थर्ड और सेकंड डी नंबर। ओके, क्लियर हो गया। चलिए ऐसे ही नेक्स्ट देखते हैं हम जो हमारे ऑर्गेनिक से क्वेश्चन है, उसको थोड़ा रिमूव करते हैं, इस क्वेश्चन के लिए जगह थोड़ी सी कम। तो क्वेश्चन ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो थोड़ा सा अच्छे से समझ के आपको डील करना होगा, ठीक है। चलिए देखिए जरा क्या कहते हैं। NO2 है, जैसे NaOH बेसिक मीडियम में कहना करेंगे तो क्या होगा। अब जरा देखो, अगर इसको एक बार हम बनाएं यहाँ पे, अगर इसको एक बार बनाएं तो देखो जरा, यहाँ NO2 हो गया, ओके, दिस हो गया, ये दिस है, और यहाँ पर CH2Cl, ठीक है। अब जरा देखो तो कार्बोनिल के बीच में जो कार्बन होगा वो उसका हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक होता है, यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन, ठीक है, एसिडिक हाइड्रोजन होगा क्या, ये Cl यहाँ से निकलेगा, ठीक है। जब Cl यहाँ से निकलेगा ना तो क्या होगा, देखो जरा, अब जब Cl यहाँ से हमने निकाल दिया तो क्या आ जाएगा, Cl निकालेंगे तो देखो क्या आएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, दिस, ठीक है। और मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन से हाइड्रोजन भी यहाँ से जो रिमूव हो जाएगा, हाइड्रोजन भी यहाँ से आप रिमूव कर दोगे, तो हाइड्रोजन जब रिमूव होगा तो क्या हो जाएगा, इसके ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब ये नेगेटिव चार्ज आया और ये जो है इसके ऊपर अटैक कर देगा, अटैक करते तो क्या होगा, अटैक करते तो क्या होगा, ये आपको अपनी जगह सेम रहेगा, ठीक है, यहाँ पर सेम रहेगा, ये दिस हो गया, और ये तो हमारा CHO है, ओके, यहाँ CH2 प्लस था, यहाँ से अटैक किया था उसने, तो ये यहाँ से जुड़ जाएगा। तो देखो अब क्या आंसर हो जाएगा हमारा, CHO, जैसे, ठीक है। सभी में रिंग है, यहाँ भी एक रिंग लगा दो आप, ठीक है। तो देखिए ये तो एज इट इज, ये एज इट इज, ये एज इट इज, सभी 4 में है, ठीक है, ये तो एज इट इज है सब में, ये तो होगा नहीं। सेकंड देखो आप, से सेकंड हो जाएगा, ठीक। थर्ड में है, थर्ड में नहीं होगा क्योंकि ये अलग अलग टेक्निक पार्ट दिखा रहा है यहाँ पे, तो इसीलिए हमारा आंसर जो है वो दिस हो जाएगा, बी नंबर, ओके। सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल। इसमें हम लोगों ने सॉलिड स्टेट का एक क्वेश्चन देखा और एक जो है वो बहुत अच्छा क्वेश्चन सॉल्यूशन चैप्टर से था, 2 इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन देखे जो कि अच्छे क्वेश्चन थे। स्यूडो हैलाइड का आपको हमेशा ध्यान रखना, Cn- उसमें जरूर होगा, ठीक है। एंटर हेलोजन है, हैलाइड आयन के फॉर्म में दे रहा था तो आयंस के फॉर्म में होना चाहिए, वो सारी चीज़ छोटी छोटी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी पड़ेंगी, ठीक है। सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड वेरी वेल। पेपर से पहले कुछ और क्रैकिंग सीरीज के अच्छे क्वेश्चन तो हम लाने की कोशिश करेंगे, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो आपको, थोड़ा बहुत लिटिल बिट भी किसी कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा फायदा हुआ हो आपको, जो कि आपके JEE मेंस और नीट में थोड़ा सा आपके लिए हेल्प करेगा, सो वीडियो को आप अगर अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, ठीक है, और चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं बेल आइकन हिट करके, जिससे जो भी नया वीडियो अपलोड होगा, कोई इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको तुरंत पता चल जाएगा, ठीक है। सो टिल देन मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छे क्वेश्चन के साथ में। टिल देन थैंक यू एंड